माहौल क्या में आज हम बात करेंगे हुसैनाबाद वार्ड के मोहल्ला गेंदखाना और रामगंज की। माहौल क्या है वो क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि उनके क्षेत्र का माहौल क्या है, सड़कों के माहौल क्या है, सड़कें कैसी हैं, सीवर कैसे हैं, इसी पर बातचीत होगी। ये रोड आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है आपका सतखंडा चौकी से होता हुआ दौलतगंज जा रहा है और उसके पास से आप 100 मीटर अंदर आएंगे तो ये राइट हैंड रास्ता मुड़ता आएगा। आप देखेंगे इस रोड को, मैं बोलूँ कैमरामैन दिखाएगा आपको इस रोड के हालात। ये हालात हैं इस रोड के। रोड पे अतिक्रमण तो की बात छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंदगी की है। नाले टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। हम बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों से। आप यहाँ के निवासी हैं, ये रोड जो आप देख रहे हैं, इसकी जो रोड के जो हालात हैं बद से बदतर हैं और जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी इसी बद से बदतर ज़िंदगी में गुजर रही है। तो क्या कहेंगे आप उन नेताओं को, उन सभासद को, उन विधायक को, उन सांसद को, जबकि सब के सब बीजेपी से, उसके बाद भी कार्य नहीं होता है। ये लावारिस पड़ा हुआ क्षेत्र है, ऐसा क्यों? देखिए, ये है कि ये गवर्नमेंट तो काम अच्छा कराती है। अब योगी साहब तो यहाँ आएंगे नहीं देखने के लिए। जो इनके नुमाइंदे हैं और जो यहाँ के सभासद हैं, अब सभासद का नाम लेने से क्या फ़ायदा, उनको तो कई बार वो इतने बेहया है कि यहाँ पिछले 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ है और उनको बुलाया गया, उनको दिखाया, अवगत कराया और उसके बाद भी वो हाँ करके चले गए। 10 साल हो गए। अब जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट देती है वो अपना ढकार जाते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। आप ये क्षेत्र जो दौलतगंज वार्ड की गली गई है, यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सभासद ये रानी कनौजिया हैं और उनके हस्बैंड आए थे। फेस टू फेस बात हुई हमारी। तो उन्हीं ने कहा, आश्वासन दिया, हाँ हो जाएगा। आज इलेक्शन हुए सभासद का कितने साल हो गए, एक बार झांकने तक नहीं आए। आगे जो है आपकी कानपुर वाली मस्जिद जो है वहाँ देखिए वो चौराहा है और नाला खुला पड़ा है। अगर से कोई गिर जाता है तो क्या होगा? 1-2 लाख उनको दे के मरने वाला मर गया, मरने वाले को तो नहीं मिलेगा। आइए चलते चलते बात करेंगे। इस क्षेत्र के जो पूरे रास्ते ख़राब हैं, इसके लिए आप लोगों ने कभी सभासद से या कभी विधायक कहा? सभासद से कहा है, अब विधायक जी से तो नहीं कहा है, विधायक जी से बात ही नहीं हुई है। सभासद को बुलाया, अवगत कराया और उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ है। अब उनके घर तो जाएंगे नहीं बार बार। भाई देखिए, जनता ने जिताया है तो आपको जनता की बात सुननी चाहिए, आवाम की बात सुननी चाहिए, ना कि आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। अब जो और इलाके हैं उनमें आप काम करा रहे हैं, ये मुस्लिम एरिया है, इसका मतलब ये है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। भाई हमारी आप सुनिए ना, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं, समझे? हमारा भी हक है बोलने का। हम वोट देते हैं, लाइन लगते हैं, धूप में, लू में आए और उसके बाद जब आपको जिता के आपको सीट दिलाते हैं तो आप फिर पक्षपात करते हैं। क्या ये? तो अब यही बोलना चाहते। क्षेत्र की जनता है, आक्रोशित होगी, आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि जनता जो होती है वोट देती है, जिताती इसलिए, सिर्फ नेता इसलिए बनाती है, सभा इसलिए बनाती है कि उनकी समस्या को समझेंगे, उनकी क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, रोड, इस पर काम करेंगे। लेकिन जो हाल है इस रोड का बद से बदतर है, इसी पर बात होगी। नेताजी, जैसे कि क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि कई बार कंप्लेंट की गई, कहा गया, लेकिन नगर निगम के सभासद या अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। तो क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो डर है अधिकारियों में नहीं है, या उनके सभासद में डर नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं कहीं हमारा चालान कर देंगे या हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे या सभासद से उनकी सीट छीन लेंगे? क्या है, क्या मामला है ऐसा कि मुख्यमंत्री का डर किसी को नहीं है? देखिए, इनका तो कहने का मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ जी का, हम तो कहते हैं कि आदेश तो आप पास कर देते हैं, लेकिन आदेश जो आप पास कर रहे हैं वो पास किसके लिए कर रहे हैं? अधिकारियों पे एक्शन के लिए पास करिए। जो काम नहीं कर रहे हैं उन पे एक्शन लीजिए आप। और उसके अलावा जनता कितनी पीड़ित है, ये अभी आपने तो जनता को सुना होगा, कई जगह सुना होगा, आपने इंटरव्यू लिए है। ये कंडीशन है कि वो बच्चों को अपने घर स्कूल भेजने के लिए वो गोदी में लेके पहले रोड पे आते हैं, रोड पे आने के बाद तब वो बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। जब आने का टाइम होता है वही टाइम उनका जाने का टाइम होता है। तो कंडीशन तो आपके सामने जहां हम लोग खड़े हैं
वहाँ पे भी गंदगी का हालात देख लिए, ना खड़ंजा है, ना कुछ है, ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त है। नियुक्त भी है तो लेकिन वो घर में बैठे आधी तनख्वाह ले रहे हैं और सुपरवाइज़र को दे रहे हैं। सुपरवाइज़र डंके की चोट पे, अनिल सुपरवाइज़र यहाँ पर है, वो डंके की चोट पे कहता है कि मैं तो जो ऊपर अधिकारियों को पैसा पहुँचाता हूँ, जो समझ में आए वो कर लीजिए। जो समझ में आने का मतलब ये हो गया कि आप यानी कि पूरा गुंडाई पे तुले हुए, यानी कि आपका बीजेपी से कोई साठगांठ चल रही है क्या, या जनता की साठगांठ से अब बाहर आप हो गए हैं? मैं कैमरामैन तो बोलूँगा, वो दिखाएगा आपको इस रोड, और हम बात भी करते रहेंगे कि रोड बदहाल है, यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। ये रास्ता जाकर निकलता है मुनीपुरवा, दौलतगंज जाता है, उसके बाद भी इस गली में मुड़ते ही ये पानी यहाँ पे हमेशा भरा रहता है। भाई मुख्य पास में मस्जिद है, नमाजी भी निकलते हैं, तमाम लोग निकलते हैं, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन इस पानी से वो काफ़ी परेशानियों समस्याएं होती हैं। सीवर उबलता रहता है। जैसे जल निगम की पे करोड़ों सरकार खर्च कर रही है, नगर निगम में करोड़ों खर्च कर रही है, उसके बाद भी तो क्या कहा जाए, इस मोहल्ले का जो रोड है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गया, कुछ राजनीतिक की भेंट भी चढ़ गया। सवाल इस बात का आता है कि जो पार्षद दोनों तरफ के, चाहे दौलतगंज, मैं एक बॉर्डर पे खड़ा हूँ, इस तक इस साइड हुसैनाबाद लग रहा है, ये साइड जो है दौलतगंज लग रहा है। अब दौलतगंज या हुसैनाबाद की भेंट ये रोड चढ़ गया।